दोस्तों नमस्कार, मैं अमित सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सिंह रियल एस्टेट एक्सपर्ट में। दोस्तों आज आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आप सभी से अपेक्षा करेंगे ये वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों क्या आपको पता है लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में एक ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक स्थान जिसके बारे में बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं, उस पवित्र स्थान का, उस पवित्र धाम का नाम है नैमिषारण्य धाम, जिसको लोकल वहाँ के निवासी नीमसार धाम भी कहते हैं। दोस्तों उस आध्यात्मिक पौराणिक स्थान के अनगिनत कारण हैं जिसके नाते वो हमारे सत्य सनातन धर्म में प्रथम स्थान अपने आप में रखता है। दोस्तों नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ पर द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तो उस टाइम के ऋषि मुनियों ने एक चिंता जाहिर की श्री कृष्ण भगवान के सामने जाकर के कि प्रभु आप तो अपने धाम में सिधार रहे हैं और हम लोग किस स्थान को चुने, क्योंकि हमारे जो दिव्य दृष्टि से कलयुग का जो प्रभाव दिख रहा बहुत ही भयानक और खतरनाक है। श्री कृष्ण भगवान ने उन सभी ऋषि मुनियों को बोला कि आप लोग एकदम चिंता छोड़िए, मैं आप सभी लोगों को कलयुग में एक ऐसा स्थान बताने जा रहा हूं जहां पर आप एकदम चिंता मुक्त होकर के तपस्या करके साधना करके अपने मानव शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्त करके ईश्वर शरीर को प्राप्त कर लेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसको पृथ्वी पर छोड़ दिया और बोला कि ये सुदर्शन चक्र जिस स्थान पर जाकर के रुक जाएगा उस स्थान पर आप सभी लोग जाकर के साधना करिए, तपस्या करिए और मानव शरीर को त्याग करके ईश्वर शरीर को प्राप्त करिए। दोस्तों वो सुदर्शन चक्र इसी नैमिषारण्य की धरती पर आकर रुका और 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या करके मनुष्य शरीर को त्याग करके ईश्वर शरीर को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हम और चलते हैं पुराने युगों में। माता सती का नाम आप सभी लोग जानते हैं, जो कि महाराजा दक्ष प्रजापति जी की पुत्री थी, जिनका विवाह शंकर जी से हुआ था। एक बार दक्ष जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी सम्रांत लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन शंकर भगवान से विवाह से वो प्रसन्न नहीं थे सती जी के साथ में, जिसके नाते उन्होंने सती जी को और शंकर जी से बदला लेने के लिए इनवाइट नहीं किया। सती जी बिना बुलाए अपने पति से बिना परमिशन लिए शंकर जी के मना करने के पश्चात भी उस यज्ञ में पहुंची। वहां पर भी दक्ष ने अपनी पुत्री का अपमान किया और शंकर जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा भला बुरा कहा, जिसके नाते अपने पति के अपमान को न सहन कर पाने के नाते सती जी उनके द्वारा कराए जा रहे उस यज्ञ में अपने शरीर को समर्पित कर दिया और वहां पर वो जल करके भस्म हो गई, जिसके नाते शंकर भगवान को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति का वध भी करवा दिया। और उस वियोग में शंकर भगवान सती जी के उस अधजले शरीर को लेकर तांडव करने लगे और उनके तांडव से पूरा तीनों लोक कांपने लगा और उस तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। फिर उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के उस 100 को 52 टुकड़ों में खंडित कर दिया कि जिससे शंकर भगवान का क्रोध शांत हो। और वो टुकड़े जहां जहां धरती पर गिरे हैं एक शक्तिपीठ के रूप में आज स्थापित हैं, जहां से मानव कल्याण हो रहा है। सती जी का जो हृदय गिरा था वो उसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती पे गिरा था। आज नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर उस स्थान को ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण, हमारे सत्य सनातन धर्म में जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, जितने भी हमारे ये धर्म ग्रंथ हैं, इनका लिपिबद्ध वर्गीकरण, वेदों का वर्गीकरण, उपनिषद, महाभारत का, भगवत गीता का लिपिबद्ध वर्गीकरण भगवान व्यास ने यहाँ वटवृक्ष के नीचे बैठ करके ही सबको एक लिखित रूप दिया, जिसके नाते आज सत्य सनातन धर्म में हम वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत के बारे में जान पाते हैं। पहली बार काकभुसुंडी महाराज जी ने रामायण की कथा यहाँ पर सुनाई थी। इसी क्रम में महर्षि दधीची जी का भी नाम आप सभी लोग जानते हैं। उसी नैमिषारण्य की धरती पर ही महर्षि दधीची ने अपने शरीर को त्याग करके पूरे विश्व की समस्त नदियों का जल एकत्रित करवा करके उस सरोवर में अपने शरीर स्नान करके अपने शरीर को त्याग करके अपनी शरीर की अस्थियों को वज्र बनाकर
इंद्र जी को दिया था और उसी वज्र से इंद्र जी ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो एक कारण ये भी है कि वो हमारा पवित्र स्थान जाना जाता है। इसी तरीके से एक बार धरती के केंद्र बिंदु, धरती का जो मध्य स्थान है, उसको जानने के लिए सभी लोगों के मन में एक इच्छा जाहिर हुई। तो ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र का ही आह्वान करके एक चक्र का आह्वान किया और बोला, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिरेगा उस स्थान को धरती का केंद्र बिंदु मानेंगे। और उस स्थान को ही आज नैमिषारण्य वही स्थान है जहां पर आकर के उस चक्र की नेमी गिरी थी। नेमी एक धुरा होता है उस चक्र का, जिसको नेमी कहते हैं। इसी नाते इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। ऐसे ही और बहुत से कारण हैं। आप यहाँ पर रुद्रावत एक स्थान है जस्ट बगल में ही, जिसके नाते वहाँ पर एक गुप्त शिवलिंग है। वहाँ पर आप बहुत सारे अद्भुत और लौकिक कारण जान सकते हैं वहाँ शिवलिंग के बारे में, जहाँ पर आज भी अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे महाभारत काल में, आज भी उस मंदिर की पूजा करते हैं। वो रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके अलावा अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने काफी समय यहाँ पर गुजारे थे इस नैमिषारण्य की धरती पर, जिसके नाते वहाँ पांडव किला, हनुमान गढ़ी, देव देवेश्वर और ऐसे बहुत सारे आपको मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पर कि अनगिनत कारण है। आज बहुत सारे गुरुकुल संचालित है नैमिषारण्य की धरती पर। दोस्तों, ये तो हो गया नैमिषारण्य का महत्व। अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं कि नैमिषारण्य को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के डेवलप कर रही है। आज देखिए कि हमारी जो केंद्र की और राज्य की सरकार है अपने पुराने सभी तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2 योजना। स्वदेश दर्शन स्कीम 2 योजना के अंतर्गत नैमिषारण्य में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, जिसके फलस्वरूप नैमिष तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन करके 36 गांवों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के तमाम गांव हैं और जिसमें डिस्ट्रिक्ट से हरदोई के भी तमाम ग्राम सभा शामिल हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष, नैमिष तीर्थ विकास परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उत्तर प्रदेश के पूज्य आदित्यनाथ योगी जी महाराज, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अपनी ही देखरेख में इसका पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं, जिसके फलस्वरूप नैमिषारण्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास का कार्य हो रहा है। गलियों का चौड़ीकरण, गलियारा बनाया जा रहा है, नैमिष कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गोमती आरती स्थल हरिद्वार और वाराणसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बस स्टेशन को और डेवलप किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, मंदिरों की साफ सफाई, घाटों की साफ सफाई, इसी क्रम में वहां पर बहुत तेजी से विकास का क्रम जारी है। दोस्तों, रियल एस्टेट की ही आज बात करें तो जिन शहरों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डेवलप कर रही, वहां रियल एस्टेट में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जहां पर हमारे निवेशकों का पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। साथ साथ अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उनको पहले ही साल से एक रेंटल इनकम भी जनरेट होती है। दोस्तों, इसी क्रम में हमारी कंपनी आरएवी ग्रुप, मैं अमित सिंह सीनियर सेल्स मैनेजर आरएवी ग्रुप से आप सभी को आरएवी ग्रुप के द्वारा वहां पर स्थापित किए गए कई प्रोजेक्ट जो कि चल रहे हैं, जिसमें हमारा वहां ड्रीम प्रोजेक्ट है द रिवर कैसल, जिसमें हम अपने लग्जरी कॉटेज एंड स्वीट्स बना रहे हैं, जो कि थीम बेस्ड लग्जरी रेवेन्यू जनरेटेड मॉडल पर हम वहां पर बना रहे हैं, जिसमें हम पहले फेज में 23.43 एकड़ पर रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ 112 स्वीट्स और कॉटेज, और उसमें हम और बहुत सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं। इसके बारे में अलग से हम एक और वीडियो बनाएंगे। हम आज बात करेंगे हमारे ऑर्गेनिक फार्म लैंड की। दोस्तों, मात्र 150 रुपए स्क्वायर फीट की दर से हम अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म लैंड्स वहां पर तैयार करके अपने निवेशकों को दे रहे हैं, जिसमें मात्र 2,70,000 रुपए के निवेश से 1800 स्क्वायर फीट का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म लैंड आप ले सकते हैं। आपको जमीन मिलेगी 1800 स्क्वायर फीट, उसमें 8% की दर से प्रति वर्ष की लीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है 5,40,000 रुपए से, जिसमें हम आपको 3600 स्क्वायर फीट आपको हम लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म होंगे। वहां पर जो आपको लीज मिलेगी 8.5% की दर से मिलेगी। इसके बाद हमारा आता है निवेश 10,80,000 रुपए से। यहाँ पर हम आपको 7200 स्क्वायर फीट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म लैंड प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको लीज मिलेगी लगभग 9% के दर से ईयरली। इसके बाद हमारा जो बड़ा इससे है अमाउंट 27 लाख रुपए में हम 18,000 स्क्वायर फीट की लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड और ऑर्गेनिक फार्म लैंड होंगे।
और यहाँ पर आपको जो हम लीज दे रहे हैं वो 9.5% की दर से दे रहे हैं। इसके बाद हमारा एकड़ प्रोग्राम आता है। एकड़ प्रोग्राम में 65 लाख रुपीज के निवेश पर हम आपको 12% की वार्षिक दर से लीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमारे सारे फार्मलैंड सर्टिफाइड होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। यहां से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो सारे सर्टिफिकेशन होंगे हमारे निवेशकों के नाम पर होंगे। आज पूरा भारत, पूरी दुनिया सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड्स की खेती के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इतनी तेजी से डिमांड है आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कि अगर हम भारत की बात करें तो केवल 2% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड्स पर ही आज सर्टिफाइड खेती हो पा रही है, जिसके नाते प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड है। बेटिंग में प्रोडक्ट चल रहे हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी खुशखबरी की बात क्या है, हमारी कंपनी आरएबी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड पर काम कर रही है, इसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे पास हमारे इस सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड्स का जो हमारा वेंचर है, इसको देखने के लिए हमारे पास भारतवर्ष के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, डॉक्टर वाईपी सिंह, जिनकी देख रेख में हमारा पूरा ऑर्गेनिक वेंचर काम कर रहा है। ऑर्गेनिक वेंचर के रिसर्च और डेवलपमेंट डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर वाईपी सिंह जी हमारे पूरे रातों दिन लगे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है हमारे निवेशकों को, हमारी कंपनी को। दोस्तों, बिना देर किए हुए आप लोग ऑर्गेनिक वेंचर से हमारे जुड़ करके अपना निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ग्रोथ करेगा, आपको लीज भी जनरेट हो रही है, और आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आप गवर्नमेंट से बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आप फार्मर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आगे भी हम आपको नई नई जानकारी और नए नए रियल एस्टेट में निवेश की जानकारी साझा करते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल हमारा शेयर करेंगे, बहुत सारे नए लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।